नमस्कार दोस्तों। करुणा का बॉस उसे पाने की चाहत में बिल्कुल अंधा हो चुका था। पर जब करुणा ने उसकी बात नहीं मानी तो बॉस का ईगो हर्ट हो गया और वो करुणा को छोटी से छोटी बातों पर भी सबके सामने जलील करने लगा कि या तो करुणा बॉस की प्रताड़ना से तंग आकर उसकी बात मान ले या फिर नौकरी छोड़कर चली जाए। वह तो बस मौका ही ढूंढता रहता कि करुणा से कोई गलती हो, और आज करुणा ने उसे यह मौका दे दिया था ऑफिस में लेट पहुंचकर। तो क्या बॉस के टॉर्चर से तंग आकर करुणा उसकी बात मान लेगी या फिर वह अपनी अस्मिता बचाने में कामयाब हो जाएगी? यही सब जानेंगे आज के कहानी में। तो चलिए और खो जाइए करुणा की करुण कहानी में। जैसे ही करुणा के कानों पर बॉस की आवाज सुनाई दी तो वह अंदर तक सिहर ऊँटी थी और उसके हाथ पांव थर थर कांपने लगे। पर फिर भी उसने हिम्मत करके पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर अब भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और वह घास खाकर धड़ाम से जमीन पर गिर चुकी थी। जैसे ही करुणा बेहोश होकर जमीन पर गिर तो सभी का ध्यान उस पर चला गया और सभी लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। ये सब देखकर बॉस तो हक्का बक्का ही रह गया और अब वह फौरन पीछे हट गया। बॉस के पीछे हटते ही वह शीला ही थी जो दौड़कर करुणा के पास चली आई और उसने प्यून को आवाज लगाई, मोहन पानी लेकर आओ जल्दी। और वो करुणा को उठाने की कोशिश करने लगी। इतने में प्यून भी पानी लेकर आ गया तो शीला ने लगभग उसके हाथ से पानी का ग्लास छीनते हुए करुणा के चेहरे पर पानी की 2-4 बूंदें मारी। तो अब धीरे धीरे करुणा की आंखें खुलने लगीं। अब तक तो बॉस की हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। तो वह दौड़ते हुए करुणा के पास आया और उसके चेहरे को क्या हुआ करुणा, तुम ठीक तो हो? तुम यूं अचानक बेहोश कैसे हो गई? बॉस ने घबराते हुए स्वर में उससे पूछा। तो करुणा के मुंह से निकल गया, पता नहीं सर, अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मैं नीचे गिर गई। तो सतीश ने कहा, कोई बात नहीं करुणा, तुम घर जाओ और थोड़ा आराम कर लो। तो करुणा बोली, नहीं सर, मेरा बहुत काम बाकी है। तो सतीश बोला, कोई बात नहीं, वह सब मैं देख लूंगा, तुम घर जाओ और आज का दिन आराम करो। तो करुणा ने हाँ में गर्दन हिला दी। करुणा के हामी भरने के बाद बॉस शीला की तरफ देखते हुए बोला, जाओ शीला, करुणा को उसके घर तक छोड़कर आओ। मैंने अपने ड्राइवर को फोन कर दिया है और वह नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। सतीश के ऐसा कहते ही शीला ने हाँ में गर्दन हिला दी, पर वह मन ही मन गुस्से से भर गई थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी, हे भगवान, आखिर क्यों की मैंने करुणा की मदद। अच्छी भली वह घश खाकर जमीन पर गिरी हुई थी। मुझे तो खुश होना था, पर नहीं, चली गई उसकी मदद करने। अब भुगतो। हाँ दोस्तों, शायद शीला के दिल में करुणा के लिए आज भी वह फीलिंग थी, पर अब सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट ही बची थी। तो शीला ने करुणा को सहारा देते हुए उठाया और वह उसे घर छोड़ने के लिए चली गई। जैसे ही वह दोनों गेट के सामने पहुंचे तो सचमुच बॉस के कहे मुताबिक ही बॉस की कार पहले से ही उनका इंतजार में खड़ी थी। सो उसने करुणा को सहारा देते हुए कार में बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गई और कार धीरे धीरे करुणा के घर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर तक तो कार में शांति बनी रही, पर बाद में शीला ने करुणा को तंज कसते हुए कहा, क्या गजब की एक्टर हो यार तुम, मैं तो तुम्हारी फैन बन गई। आज क्या बेवकूफ बनाया है यार तुमने बॉस को। अच्छा नाटक किया तूने, वरना आज तो तू गई ही थी। करुणा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये वही शीला है जो कभी उसकी सबसे अच्छी व सही थी और आज वह उसके बारे में ऐसा सोच रही है। पर खैर, करुणा ने उसके बातों को इग्नोर करना ही ठीक समझा और वह चुपचाप ही बैठी रही। करुणा को यूं चुपचाप बैठा देख शीला फिर बोल पड़ी, पर इस बार उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं किया करते करुणा। तुम बॉस को वह दे क्यों नहीं देती जिसकी उसे चाहत है? आखिर क्या मिला है तुम्हें आज तक बॉस से दुश्मनी लेकर? क्या तुम नहीं जानती वह जब चाहे तुम्हें लात मार कर नौकरी से निकाल सकता है? तो तब तुम क्या करोगी करुणा? क्या मैं नहीं जानती कि कैलाश की आधी से ज्यादा सैलरी उसके शराब में चली जाती है? इतना सुनते ही करुणा का चेहरा गंभीर हो गया और करुणा को अपनी बात सुनते देख शीला उसी फ्लो में
आगे कहते चली गई। और एक तुम ही हो जो अपने सैलरी से ही घर की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और घर का सारा खर्च चलाती हो। कभी सोचा है अगर बॉस ने तुझे ना जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा तुम्हारे घर का? कहाँ पढ़ेंगे बच्चे और कैसे संभालोगी तुम अपने परिवार को? इसलिए कहती हूँ, मान लें सतीश की बात, इसी में तुम्हारी भलाई है। सतीश का नाम सुनते ही इतनी देर से शांत बैठी करुणा के आंखों से मानो जैसे अंगारे फूटने लगे और उसने आव देखा न ताव और शीला पर बरस पड़ी। शीला, तू एक औरत होकर दूसरी औरत से यह बात रही है? शीला, अरे मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। जिसे मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन समझा, वो मुझे कह रही है कि मैं उस कुत्ते सतीश की बात मान लूं। सच में शीला, आज मुझे खुद पर तरस आ रहा है कि मैंने कभी तुझसे दोस्ती की थी। ऐसा कहते हुए करुणा ने शीला के ऊपर थप्पड़ों की बरसात दी। हमेशा शांत रहने वाली सीधी सादी करुणा का ये रुद्र रूप देखकर तो शीला भी भौचक्की रह गई। करुणा का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था और वह किसी घायल शेरनी की भांति शीला पर दहाड़ रही थी। और यूं ही दहाड़ते हुए वह शीला से बोली, क्या तुमने मुझे भी अपने जैसा समझ रखा है शीला? क्या मुझे नहीं पता कि तेरा और सतीश का क्या चल रहा है? और तुम उसके केबिन में घंटों तक बैठकर आखिर क्या करती हो? मुझे तो शर्म आ रही है तुझ पर, जो तूने अपनी नौकरी बचाने के लिए और चंद रुपयों के खातिर अपना शरीर तो क्या, अपनी आत्मा तक उस कुत्ते सतीश के कदमों में बिछा दी। शीला, अब तुम ही बताओ, तुझ में और एक अंकशाइनी में क्या अंतर है? वह बेचारियां ये काम या तो मजबूरी में करती हैं या फिर जबरदस्ती उन्हें इस काम में झोंक दिया जाता है। पर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी शीला? कहते हुए करुणा ने उसे एक और थप्पड़ रसीद दिया। करुणा की बातों ने शीला को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया और ऊपर से पड़ रहे धप उसकी हालत और खराब कर दी। सो वह फुट फुट कर रोने लगी। हाँ, हूँ मैं एक अंकशाइनी या फिर उससे भी बुरी। अरे इससे तो अच्छा है कि तुम मुझे वैश्या ही कहो। क्या कहा तूने? ये सब मैंने चंद रुपयों की खातिर किया है। तो सुनो, अरे दुनिया की कोई भी औरत ये काम पैसों के लिए नहीं करती। हालात उसे मजबूर कर देते हैं ऐसा करने के लिए। मैंने यह क्यों स्वीकारा जानती हो? अपने लिए नहीं। अरे मैं तो कब की मर जाती। न जाने कितनी बार मैंने अपनी जीवनी समाप्त करनी चाहिए, पर परिवार की जिम्मेदारियों के खातिर अपना इरादा बदल दिया। तुम तो जानती ही हो करुणा, घर में मेरे अलावा माँ और 3 छोटी बहनें हैं और उन सब की जिम्मेदारी एक अकेली मुझ पर ही है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या होगा उन सब का? यही सोचकर मैंने हर बार मरने का इरादा बदल दिया और फिर आखिर मैंने फैसला किया कि 4 जिंदगियां बर्बाद होने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। और तुझे क्या लगता है मैंने खुशी से यह सब किया? तो सुन, हजारों मौतें मरी हूं करुणा, हजारों मौतें उसकी बात मानने से पहले। उसने कुत्ते ने मेरा शरीर ही नहीं मेरी आत्मा तक छलनी कर दी है करुणा। और इन सब की जिम्मेदार जानती हो कौन है? इतना सुनते ही करुणा का चेहरा तमतमा उठा, क्योंकि वह सचमुच जानना चाहती थी आखिर कौन है वो जिसने शीला की यह हालत कर दी है। इतना सुनते ही करुणा ने शीला को झंझोड़ते हुए पूछा, बताओ शीला, बताओ, आखिर कौन है वह जिसने तुम्हारी यह हालत कर दी है? अब तो वह भी शीला के साथ फूट फूट कर रोने लगी। अब शीला का चेहरा गंभीर हो गया था तो वह गंभीर स्वर में बोली, क्या तुम सचमुच जानना चाहती हो कि मेरी बर्बादी के पीछे कौन खड़ा है? और तभी शीला मुस्कुरा दी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम हो करुणा। हाँ, तुम ही हो जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बादी हो चुकी है। क्यों, यकीन नहीं हो रहा है ना? शीला वापस हंस पड़ी। मैं जानती थी कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा, पर याद रखो मैंने हमेशा ही तुम्हें मेरी बड़ी बहन ही समझा था। पर तुमने क्या किया जब मुझे मेरी बड़ी बहन की सबसे ज्यादा जरूरत थी? तब तुम तो अपने ही खुशहाल जीवन में व्यस्त थी। मैंने हजारों बार तुम्हें आकर सतीश के बारे में कहना चाहा, पर तुम तो कैलाश के साथ अपने आने वाले कल के सुनहरे सपने आंखों में संजो कर बैठी थी और तुझे तो कभी मेरे हालात नजर ही नहीं आए। इसीलिए कहती हूँ करुणा, आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसकी भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। इतना कहकर शीला फिर ठाके लगाने लगी। न कल किसी ने मेरी मदद की थी और न आज कोई तुम्हारी मदद करेगा। कल मैं बर्बाद हुई थी, आज तुम भी बर्बाद होने वाली हो।
इतना कहते हुए शीला जोर जोर से हंसने लगी। शायद वह किसी सदमे में हो, पर इधर करुणा का चेहरा सफेद पड़ चुका था, सो वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो शीला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच ही कहा तुमने कि मैं अपनी परिवार के सुख में इतना खो चुकी थी कि मुझे तुम्हारा ख्याल ही ना रहा। मुझे माफ कर दो शीला, माफ कर दो। इतना कहकर वो शीला से लिपट कर रोने लगी, तो शीला ने भी उसे गले लगा लिया। आज बड़े दिनों बाद दोनों सहेलियों ने अपने आंसुओं से जो एक दूसरे खिलाफ मनमुटाव थे वह भी मिटा दिए थे। अब उन दोनों काफी हल्का महसूस हो रहा था और वह दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगे। पर तभी करुणा को कार के शीशे में से कोई गुजरता हुआ दिखाई दिया और करुणा के चेहरे के भाव बदल गए और शीला ने यह भांपते पूछा, क्या हुआ? तो करुणा बोली, कुछ नहीं, और उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। तभी शीला फिर बोल पड़ी, अरे बता तो, आखिर हुआ क्या? तब करुणा लगभग उसकी बात काटते हुए शीला को गले लगाया और बोली, कुछ नहीं, मैं कल ऑफिस आकर सब बताती हूँ, और कार से उतर गई। पर इधर शीला के चेहरे पर कई सवाल उभर गए कि अचानक करुणा को क्या हुआ? वो यूं बीच में ही उतर क्यों गई? आखिर कौन था वह शख्स जिसे करुणा ने देखा था? क्या उसे ही मिलने के लिए करुणा बीच में उतर गई? और यही सोचते सोचते उसने ड्राइवर को आगे बढ़ाने का इशारा किया। तो आखिर कौन था वह शख्स जिसे मिलने के लिए करुणा बीच में ही उतर गई? और आगे क्या होगा करुणा के साथ? यही सब जानने के लिए जुड़े रहिए आपकी अपनी करुणा के साथ